नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं लक्ष्मीकांत ओझा। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। रतनगढ़ में रेलवे स्टेशन रोड पर रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित श्री स्वरूप छात्रावास कैंपस परिधि में बनी 1 दर्जन से भी अधिक दुकानों को बीती रात तोड़ दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री स्वरूप छात्रावास का जीर्णोद्धार करवाने हेतु नया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। कुल 13 दुकानें छात्रावास से किराए पर लेकर व्यापारी अपनी जीविका चला रहे हैं। उक्त दुकानदारों को छात्रावास समिति द्वारा दुकान खाली करने को कहा जाने पर दुकानदारों ने दुकानें खाली करने से मना कर दिया, जिसके बाद अज्ञात लोगों द्वारा यह कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों का कहना है कि यहां पर 15 वर्षों से भी अधिक समय से किराए की दुकान लेकर अपना रोजगार कर रहे हैं तथा छात्रावास समिति द्वारा दुकानों का किराया समय समय पर वसूला जा रहा है। आरोप है कि काफी समय से छात्रावास समिति व दुकानदारों के बीच दुकानें खाली करने हेतु विवाद चल रहा था। इस पर समिति द्वारा दुकानें खाली नहीं किए जाने पर दुकानदारों को दुकानें तोड़ दिए जाने की धमकी भी दी जा रही थी। व्यापारियों ने बताया कि शनिवार को वह प्रातः से ही लगातार बारिश होते रहने के कारण सारी दुकानों को ताला लगाकर जल्दी घर चले गए थे तथा रविवार प्रातः दुकान पर आए तो हमारी दुकानें टूटी हुई मिली। आज प्रातः रेलवे स्टेशन रोड पर बस स्टैंड दरवाजे के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई तथा उक्त नज़ारा देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। साथ ही लोगों में यह आम चर्चा भी जोरों पर रही कि नगर में इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंची। पीड़ित व्यापारियों द्वारा रतनगढ़ पुलिस थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। इनको तोड़ने के पीछे इस राजपूत समाज की जो कमेटी है, जो स्वार्थी लोग हैं, उनका हाथ है। और हम कल शाम को बरसात हो रही थी तो हम घर चले गए, दुकानें अपने बढ़ा के ताला लगा के। और जब रात को हमें पता चला तो 2 बजे के लगभग आए, हम यहाँ देखा तो हमारी दुकानें सब टूटी हुई थी और पूरा सामान बिखरा हुआ था। और कई आसपास की जो दुकान है उसका सामान बता रहे हैं लोग लूट के भी ले गए हैं। और मेरे जो कंप्यूटर का मैंने जो स्टूडियो कर रखा है उसमें पूरा मेरा कंप्यूटर का सामान है वो तोड़ दिया गया है और पूरा नष्ट कर दिया गया है। मेरा बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई शायद हो सके। यहाँ पे ये कौन सा स्थान है जहाँ पर और कितनी दुकानें संचालित थी? ये राजपूत छात्रावास की दुकानें हैं जो हमें 97-98 से हमने किराए पे ले रखी है और किराया हम इनको दे रहे हैं। और नहीं तो हमें कोई रसीद देते हैं और किराया ले लेते हैं। और कई दिनों से हमारा इनके प्रति विवाद चल रहा है कि हमें खाली करने का कह रहे हैं। हम इनको कह रहे हैं कि आप हमें लिख के दे दो, हम दुकान खाली कर देंगे, लेकिन ये लिखने का कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हमें धमकी ज़रूर दे रहे हैं कि अगर आपने खाली नहीं की तो हम तोड़ देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, आपको मार देंगे। ऐसी ऐसी धमकियाँ आ रही हैं हमारे पास। सुनने में आ रहा है कि आपको नोटिस भी दिया हुआ था। हमें कोई नोटिस नहीं दिया हुआ है, ना ही कोई मौखिक नोटिस दिया हुआ है। वर्बली हर कोई कहेगा आके कोई कह रहा है, बाकी हमें कोई लिखित में कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया हुआ है। तारानगर क्षेत्र के गांव ब्रह्मनगर के कारगिल शहीद सीताराम मीणा के परिवार के साथ धोखाधड़ी मामले को लेकर वीरांगना कमला देवी के साथ सर्व समाज के युवाओं ने आज पुलिस अधीक्षक के नाम थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा को ज्ञापन सौंप शहीद परिवार सहित अन्य युवाओं के साथ हुई धोखाधड़ी व अनावश्यक रूप से परेशान करने वालों के खिलाफ उचित कानून कार्रवाई करने की मांग की। वीरांगना का आरोप है कि निठराना निवासी प्यारेलाल मीणा ने पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए लिए और शहीद के पुत्र रोहिताश से उसके वास्तविक अंक तालिका ले ली तथा रोहिताश को बिना बताए फर्जी अंक तालिका लगाकर फॉर्म जमा करवा दिया। इस तरह से फर्जी अंक तालिका लगाकर अन्य युवाओं के भी फॉर्म जमा करवा दिए। जब विभाग द्वारा जांच की गई तो अंक तालिका फर्जी पाई गई और विभाग द्वारा जिन युवाओं की अंक तालिका फर्जी थी उनके विरुद्ध श्रीगंगानगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया, जबकि युवाओं को ये पता भी नहीं था कि उनकी अंक तालिका फर्जी है। जब शहीद परिवार ने आरोपी के खिलाफ तारानगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया तब से शहीद परिवार को धमकियां दी जा रही है और मामला उठाने का दबाव बनाया जा रहा है। 2 साल पहले लिया नौकरी का नाम लिया 2 साल पहले शादी में और इसमें डॉक्यूमेंट्स के और असली दिया नहीं था तो आप दोनों का डॉक्यूमेंट्स
गलती मान की है बाकी गलती है बड़ी धमकी दे हमारे रिश्तेदार का मान जाकर फोन करे और धमकी दे रहे हमारे 3 लड़का मैं मराऊंगा घर पर भी जाके भी 3 तारीख में गए हमारे हमका हमारा रिश्तेदार है, वो नौकर लगाने के नाम पर हमसे 1.5 लाख रुपए दिए। उनको मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए थे हमने अजमेर कोर्ट से, और उसने फर्जी मार्कशीट लगा दी। उसमें हमारे पे मुकदमा दर्ज हो गया है गंगानगर में। और उसके रिश्तेदार हैं चांदाराम मीणा और कन्हैयालाल मीणा, जो कि हमें धमकी दे रहे हैं मारने की बारी। और उसका लड़का आया था 3 तारीख को घर पे कि आपको फंसा दिया इस मुकदमे में, आपके भाई को भी फंसाऊंगा मैं। तो इस तरह मतलब सब धमकी दे रहे हैं हमको फंसाने के। आपने इस बारे में पुलिस में कितनी बार रिपोर्ट कराई है? पुलिस में 2 महीने पहले पुलिस वालों को आने के बाद भी वो धमकी दे रहे हैं। इसी 3 तारीख को 3 अगस्त को धमकी दी है कन्हैयालाल मीणा ने कि आप मतलब आपको इस मुकदमे में फंसा दिया, आपके भाई को भी फंसाऊंगा मैं। नौकरी के नाम पे उन्होंने कितने लोगों को जान से बंद दिया? 41 लड़के हैं इसमें फर्जी मार्कशीट, मतलब 41 इसमें 3 एजेंट हैं और उन तीनों के थ्रू 41 लड़के फंसे हुए हैं इसके अंदर। क्या आप इसमें 7 लड़कियां भी शामिल हैं। आपको ये पता नहीं था कि आपकी फर्जी मार्कशीट लगाई जा रही है? हमें पता ही नहीं है। अब उसने फॉर्म खुद लगाया था और एप्लीकेशन मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जमा की एप्लीकेशन लिख रखी थी, उस पर साइन ले लिए हमसे और डॉक्यूमेंट्स भी खुद ही जमा करवाए थे, हमने नहीं किए। 3 लाख रुपए दिए थे हमारे को पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगवाने के लिए, और हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए थे। उसने खुद ने फर्जी मार्कशीट तैयार करके और वो मार्कशीट लगा दी और जालसाजी का केस करवा दिया। भगराम मीणा है, मैंने मेरे भाई सोपन मीणा के लिए 3 लाख रुपये प्यालाल मीणा को दिए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि मैं पिछले कई वर्षों से नौकरी लगाने का काम कर रहा हूँ, अगर आप अपने भाई को लगाना चाहते हो तो संपर्क कर लो। मैंने उससे संपर्क किया तो उन्होंने कहा 3 लाख रुपये लूँगा और मैं अपना रिश्तेदार है, आगे मेरी जानकारी है, मैं सब काम अपने आप करवा दूँगा। उन्होंने हमारे मूल डॉक्यूमेंट लिए, बाद में मूल डॉक्यूमेंट हटा के उन्होंने अपने हिसाब से 2 मार्कशीट अन्य लगा दी और आज हमें इसमें फर्जी मार्कशीट वगैरह प्रकरण में लगा फंसा दिया है। उसमें मुकदमा भी हो गया है, तो आगे तैयारी नहीं कर सकता है और नया अब वापिस पैसे दे रहा है। पुलिस थाना पे प्रकरण दर्ज है 209 नंबर, इसमें भी तफ्तीश की जा रही है। और इन जो मुस्तगिस हैं इनके खिलाफ पूर्व में वहाँ पे श्री गंगानगर के जवाहर नगर थाने में मुकदमे दर्ज होना मालूम हुआ है, जिनमें इन लोगों को दोषी माना गया, इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। उसका भी हम रिकॉर्ड ले रहे हैं। अभी आईओ से डिस्कस करके पत्रावली में अगर इसमें कोई दोषी बनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चूरू में रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर 7वें दिन भी रहे। दिन भर धरना प्रदर्शन के बाद चूरू में आगार कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। शुभकरण पूनिया सहित बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मचारी मशाल जुलूस में शामिल हुए। आगार कर्मचारियों ने सोमवार सुबह 11 बजे इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली के बाद कलेक्ट्रेट पर सभा और फिर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। भाई सब थोड़ा लो। अरे रुक जाओ फिर बिसाऊ कस्बे के जांगेड़ भवन में स्वर्गीय राधाकिशन सुखदेव जोशी की स्मृति में बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की फरीदाबाद शाखा द्वारा जन्मजात दिव्यांगों के लिए निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर उदयवीर शर्मा ने नर सेवा को नारायण सेवा बताते हुए कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जोशी परिवार के रामावतार जोशी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के डॉक्टर एस.एल. गुप्ता, हरिप्रसाद लड्डा, फरीदाबाद शाखा के नवल किशोर गुप्ता, बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के मुकेश कलावटिया, बुधरमल जोशी, घीसाराम माटोलिया, अनूप जोशी, मुरारी जोशी थे। त्रिलोकचंद शर्मा ने बताया कि शिविर में 62 दिव्यांगों का पंजीयन हुआ, जिनमें 15 को ट्राईसाइकिल, 5 को व्हीलचेयर तथा 25 को वैशाखी भेंट की गई। वहीं 11 दिव्यांगों के ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। कार्यक्रम में विजय माटोलिया, रामावतार जोशी, मनीष जोशी, सुशील जेजानी,
पुनीत जोशी, किशन स्वामी, कमलेश तेतरवाल, पवन वर्मा आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। नारायण सेवा संस्थान की ओर से आयोजक जोशी परिवार व सहयोगी बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सदस्यों का सम्मान किया गया। संचालन कपिलेश शर्मा ने किया। ट्रस्ट की ओर से मुकेश कलावटिया ने शिविर आयोजन के लिए जोशी परिवार तथा नारायण सेवा संस्थान उदयपुर का आभार व्यक्त किया। अभी करीब हमने 55 से 60 के बीच में ऑपरेशन मरीज देखे हैं ओपीडी में। अभी शिविर चालू है तो अभी और मरीज देखेंगे, कितना ऐड देख पाते हैं ये तो समय के साथ पता चलेगा। उसमें से 11 मरीज हमने शायद ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट किए हैं, बाकी कुछ वैसाखी के लिए हैं, कुछ ट्राइसाइकिल के लिए हैं, कुछ व्हील चेयर्स के लिए हैं, कुछ कैलिपर्स के लिए हैं। सर कोई क्रिटिकल केस सामने है? क्रिटिकल केस काफ़ी है तो, लेकिन जहाँ तक पोलियो और पाँव में डिफॉर्मिटी है उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बीमारियों का है वो फिर दूसरे के पास जाएंगे, जैसे कुछ ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया के है, कुछ जो है ब्रेन डैमेज के हैं, कुछ सर्बल हेमरेज के हैं, वो दूसरा स्पेशलिस्ट है। अब तक सर आप कितने कैंपों में सेवा दे चुके हैं? अभी तक कैंप तो टाइम 693 1000-1500 राजलदेसर स्थित NH 11 पर जिले की प्रथम नंदीशाला का भूमि पूजन देवस्थान राज्य मंत्री राजकुमार रेणवा ने किया। इस अवसर पर मंत्री रेणवा ने कहा कि जीवन में गौ सेवा से बढ़कर अन्य कोई सेवा कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य करना ही उनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है। रेणवा ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक नंदीशाला स्थापित करने व 50 लाख रुपए की राशि मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने गोधन सेवार्थ बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। गौरतलब है कि राजलदेसर गौशाला ने नंदीशाला के लिए नाथनगर गौ सेवा समिति को 21 बीघा भूमि 20 वर्ष के लिए लीज पर दी है। इस मौके पर पशुपालन विभाग चूरू के संयुक्त निदेशक JP शर्मा ने निराश्रित गौ सेवार्थ 50,000 रुपए की राशि नंदीशाला संचालक नाथनगर गौ सेवा समिति को देने की घोषणा की। इस मौके पर गौशाला कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद राम पुरोहित, मंत्री भागीरथ पारिक, पालिका अध्यक्ष गोपाल नाई, उपाध्यक्ष दीपाराम जाट, पवन बोथरा, भैराराम प्रजापत, पशु चिकित्सक डॉक्टर हीरालाल सोनी, नायब तहसीलदार काशीराम शर्मा आदि मौजूद थे। पहले घोषणा हुई 12 महीना 1.5 वर्ष पहले भी टाइम का मायने CM का तो आई ध्यान में कि शायद गो अभ्यारण्य हो गया चालू। बजट के पहली मीटिंग के मायने बात हुई जो बोले कैसे चल रहा है, हुआ ही नहीं अभी, कैसे हो सकता है। बेर तन्मय जी खूब जिद करो, लास्ट के मायने बेरो पट्टो को नहीं है तो बोले बताओ खटे करा बड़ा अमर पूरा है दौर की। सर ये जो राजलदेसर नंदीशाला आज शुरू हुई है, आपने इसका भूमि पूजन किया है, इसमें आपका विशेष क्या सहयोग रहेगा? हमारा तो जो भी सहयोग रहेगा गाय के लिए, मेरी तो जान भी समर्पित है। अगर कुछ भी मेरे लिए अगर आदेश होगा इस नंदीशाला को चलाने के लिए, नंदीशाला को शुरुआत करने के लिए, तो जो भी बोलेंगे करें, तन मन धन से मैं तैयार हूँ। इससे बड़ा काम मेरे जीवन में तो कुछ हो नहीं सकता। मैं तो राजनीति में आने के प्रति भी मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि हम गायों के लिए, नंदी के लिए कुछ कर सके। मैं आभारी हूँ हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री का, जिन्होंने नंदीशाली हर जिले के अंदर में घोषणा की है, 50 लाख रुपए भी साथ में दिए, जमीन अलॉटमेंट का भी कहा, तो एक बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा। इसके लिए मैं राजलदेसर वासियों को, जो नाथ गौशाला और जो राजलदेसर गौशाला, इनके पदाधिकारी कार्यकर्ता सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू। रतनगढ़ में गत दिनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के दौरान सहला ग्राम में अल्प समय के ठहराव के समय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए जाने के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय की स्वीकृति मिलने पर ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री राजे का आभार जताया तथा इस उपलक्ष्य में ग्रामीणों ने आज देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा के आवास पर माला पहनाकर तथा मुंह मीठा करवाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर हवलदार हाकम अली खान, अयूब खान, रणजीत, जगदीश सुथार, पुरखाराम मीणा, छोटूराम मेघवाल, रामचंद्र, चांदराम लोहिया, करनी सेना देहात मंत्री रणजीत सिंह, हनुमानपुरा, आरिफ खान, श्यामलाल सोनी सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित थे। चूरू के निकटवर्ती कस्बे रतनगर के न्यू हीरोज क्लब में ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान रतनगर की ओर से सर्व समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रमजान काजी थे। अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष हिना बानो, विशिष्ट अतिथि वेद प्रकाश शर्मा, मजिद खान राणा सर, संस्थान के जिला अध्यक्ष संजय खान घांगू, संतोष पढ़ियार, DP सोनी थे। इस अवसर पर अकबर भिश्ती ने आभार जताया। प्रोग्राम रखा गया है, इसके जिला अध्यक्ष हमारे संजय खान जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को इस लायक समझा कि उनकी जान पहचान हम लोगों से हो और हम लोग उनको जाने कि
कि वो करने में कितने इससे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो रेशो दिख रहा है वो मेरे हिसाब से इस चीज़ को समझने में सक्षम है खुद, क्योंकि गर्ल्स पीएसएल लिमिटेड कंपनी के कार्यकर्ता एवं निवेशकों ने चूरू में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ से मिलकर ज्ञापन के माध्यम से बकाया भुगतान दिलवाने की मांग की। नूरदीन खां, संघ के अध्यक्ष सलीम, मुमताज खां, रामावतार सैनी, प्रेमचंद, सावरमल शर्मा, हरलाल ढाका, प्रभुदयाल सैनी, अनिल शर्मा, विष्णु ठंठेरा, हारून गुर्जर, सीताराम लुगरिया आदि ने कहा कि पहले भुगतान फिर मतदान, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में पीएसएल कंपनी ने तकरीबन 6 करोड़ निवेशकों से निवेश करवाया, मगर 2014 में भारत सरकार की संस्था सेबी ने कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण सभी निवेशकों का पैसा अटक गया और लाखों अभिकर्ता बेरोजगार हो गए। इसलिए वर्तमान में शासित सरकार इसको संज्ञान में ले पीड़ित निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द दिलाए। तारानगर के कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आम सभा हुई, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की तथा साथ ही 9 अक्टूबर को बीकानेर में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर जाने के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर किसान नेता नरेंद्र बुडानिया, पीसीसी सदस्य पुष्कर इंदौरिया, तारानगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कृष्ण कुमार साहरण, साहवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जयचंद शर्मा, गाजुवास सरपंच सुरेंद्र साहरण, अफजल तेली सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैसे काट सकते हो आप काट नहीं सकते। जो प्लानिंग बनी है उस प्लानिंग के अनुसार किसान अपना जो है सिस्टम बनाते हैं। आज आप उसको देखभाल करते हो, पानी तो कमी है नहीं। हमारा प्रयास है कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्राथमिकता से चाहे कुछ भी करना पड़े इस काम को हम करवा के रहेंगे। तारानगर की बहुत सी हैं चीजें हैं, मैं समझता हूँ जो भी जनप्रतिनिधि आपके बीच में आएगा उनकी ये सारी चीजें वो दिखाएगा। साथ जो है हम सब कांग्रेस के लोग मिलकर करेंगे। कांग्रेस को मजबूत करना है, विशेष को नहीं करना। सुजानगढ़ में कल रात माजी साहब महाराज का भादोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अमृत राजस्थानी एंड पार्टी द्वारा भजनामृत की गंगा बहाई गई। लाडनू चुंगी नाके पर स्थित माजी साहब महाराज के मंदिर में दिव्य सजावट की गई व महिलाओं द्वारा नृत्य किया गया। मैं भोलो ढालो टापर वो सुध देता रही जो सा, वो सुध देता रही जो सा। ओ मोता वाली माँ बटियानी, मोता वाली माँ बटियानी, ओ मोता वाली माँ बटियानी मंदिर में विराजो सा। सवाई सिंह जी राठौड़ की जय हो। ओ पीवर से मारानो आयो करवराने रोमाने, पीवर से मारानो। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के साडासर गांव में विद्यालय के मुख्य गेट व 4 दीवारी का पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक पिंचा, प्रधान सत्यनारायण सारण, पंचायत समिति सदस्य शिवचंद साहू उपस्थित थे। पंचायत मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार आम गरीब मजदूर की सरकार है, वह विकास में ध्यान रखती है, हर गरीब हर महिला को साथ लेकर चलती है। गांव-गांव में हमने स्कूलों में 4 दीवारी कमरे, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को मोबाइल, आत्मनिर्भर बनाने के अनेक कार्य वसुंधरा सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। समारोह में काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। भारत विकास परिषद शाखा रतनगढ़ द्वारा भारत को जाने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष अधिशासी अभियंता सुगनचंद मंडार ने इस प्रकार की प्रतियोगिता के आयोजन से विद्यार्थियों के करियर निर्माण में उपयोगी होने के साथ साथ देश की विविधतापूर्ण संस्कृति के ज्ञान के लिए भी लाभप्रद बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिद्धकरण कौशिक ने इस प्रतियोगिता को विद्यार्थियों में भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की जानकारी के प्रसार हेतु अनूठा प्रयास बताया।
बताया। कार्यक्रम को ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पुष्पलता मंडार, वासुदेव चाकलान, मोहम्मद अनवर कुरैशी प्रधानाचार्य और विनोद कुमार वर्मा ने भी संबोधित किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।